क्या स्ट्रेस से परेशान हो? स्ट्रेस को जितना कम करने की आप कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो अब इसको सिंपल से हम टेक्निक सीखने वाले हैं आज के वीडियो में, जिससे आप रेगुलर में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम, कितने ही बड़ी स्ट्रेस, चाहे कितना भी दुख वाला, सैडनेस वाला प्रॉब्लम हो, उसमें भी आप अच्छी चीज़ पे ध्यान देने लगोगे, परसेप्शन पूरा फोकस पे होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर करते ना हुए। मेरा नाम है आशीष कोलते, मैं कोचिंग करता हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो चलो देखिए, स्ट्रेस से बाहर आने का इजी तरीका है ग्रैटिट्यूड मैजिक बोल सकते हैं, जो कि मैं आज के वीडियो में सब ग्रैटिट्यूड पे ही होने वाला है। और इस कारण आप कैसे स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। देखो, हमारे दिमाग की एक आदत होती है, जो प्रॉब्लम है उसी पर फोकस करना। हमारे दिमाग की एक आदत ही होती है कि जो प्रॉब्लम है उसी पर फोकस करना, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी बनाई वैसी है, हम पहले कोई भी चीज़ प्रॉब्लम पे देखते हैं। तो मैं आपको एक पैटर्न बना शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। जब भी कोई चीज़ पे हमारा फोकस जाता है, फिर उसी बारे में हम थॉट करने लगते हैं, बाद में उसी तरह के हम इमोशंस भी आते हैं उसके बैक साइड में, फिर बाद में हम उसके रिलेटेड कोई बिलीफ होते हैं तो वो आ जाते हैं, अगर बिलीफ हो तो। फिर बाद में हम एक्शन लेते हैं और रिजल्ट आने लगता है। मगर ये फोकस का जो चीज़ है, वो फोकस को नहीं पता जहाँ एनर्जी फ्लो होती है, या अच्छा है या बुरा है। मगर बहुत बार हम बुरे पे जाते हैं, नेगेटिव। मगर उस फोकस की पहली स्टेप हम बदल सकते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड से हम हर चीज़ को एक अच्छी चीज़ों से देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरी चीज़ आपके साथ नहीं होगी, हर इंटेलिजेंस पर्सन के साथ भी बुरी चीज़ होती है, मगर उसके पास वो देखने का नज़रिया, जो बोलते हैं हम, जो धारणा होती है, वो अच्छी तरह की, रैशनल तरीके की और लॉजिक और सही वाली होती है, और उससे से हमें बाहर निकलने में मदद होती है। तो वो बदलने की कोशिश हम ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे। तो देखिए, पहला एग्जांपल लेंगे हम, मेरे पास क्या नहीं है। बहुत लोग इस पे सोचते, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास घड़ी नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं। अभी तो ट्रेंडिंग में चालू है इंस्टाग्राम में, अगर आपके कोई फ्रेंड हो, तो जब हम अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें लग रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं, मगर आपके पास जो है वो किसी के लिए ड्रीम है, मगर ये आप देख नहीं पा रहे। किसी किसी को वो भी चीज़ नहीं मिल रही जो आपके पास। खाना हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छी नींद के लिए बेड हो सकता है, रूम हो सकती है, जो भी कुछ होगी, छोटी सी बड़ी चीज़ तक, वो किसी किसी के लिए नहीं मिल रही है। भूखे मर रहे हैं लोग कुछ जगह पे, और आज आपके पास जो है तो भी आप प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हो। तो इसका कहना यही है इसमें कि मेरे पास क्या नहीं है, मगर आप ये नहीं देखते कि मेरे पास क्या है। अगर जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं आगे बताने वाला हूँ किस तरह करना है, तो आप खुद ही बदलाव देखेंगे। 2-4 दिन में आपको बदलाव दिखने लगेगा। आप इरिटेट नहीं होंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, चाहे आप कोई जॉब पे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ पे। तो आपका थिंकिंग पैटर्न जो होता है ब्रेन में, वो पूरी तरीके से चेंज होता है, क्योंकि हम स्टेट बदल देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। बहुत लोग इस पे ही अटकते हैं, इसलिए स्ट्रेस और बढ़ता है उनका। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। अगर आपकी सोच ऐसी बन चुकी है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तो याद रखिए, आपका कोई तो ऐसा बिलीफ बना है जो पास्ट में, जिसके साथ ये चीज़ें आपकी हो रही है, जिसके साथ बार बार अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो पर्सन हो या कोई चीज़ हो, कोई मोमेंट हो, कोई सिचुएशन हो, तो उससे रिलेट कोई तो चीज़ ऐसी बनी है जो आपके माइंड में बिलीव करके बैठी है, जो एक तरह से इरेशनल बिलीफ बोलते हैं हम। तो उसको अगर रैशनल करना हो, तो वो आप घर बैठे तो नहीं कर सकते। आपको मेरी जैसे और कोई काउंसलर या कोच वाला जो है मेरे जैसा, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं 1-to-1 कोचिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं। तो वो अलग बात है। मगर
उस पर भी बदलाव ला सकता है ग्रैटिट्यूड। अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, कभी कभार ऐसा सोच आती है आपको, तो आप ग्रैटिट्यूड करें, क्योंकि अब जब मेरे साथ ही क्यों होता है तो आपका ध्यान कंप्लेंट में होता है, और ग्रैटिट्यूड करने वाला कभी कंप्लेंट में नहीं हो सकता। ये बात 101% सही, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करने वाले की परसेप्शन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। नहीं तो बहुत बार 90% लोग सुबह से रात तक ऑफिस में, घर में हाउसवाइफ होगी वो, चाहे कोई लड़की लड़का कोई भी हो, कुछ ना कुछ स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ कंप्लेंट लाता है और उसी को ही फोकस में रखता है। तो ऑब्वियसली वही चीज़ आपके साथ होने वाली, वही होगा ना जिस पे आपका ध्यान होगा। ध्यान गलत चीज़ों पे होगा, कंप्लेंट पे होगा, प्रॉब्लम पे होगा, तो वैसे आपकी एनर्जी, वैसे ही आप सब उस पर एक्शन ध्यान दे रहे, तो वही चीज़ें आपके सामने आने वाली। मगर आप फोकस को ही बदल दिया तो ये फोकस बदल गया तो पूरी नीचे की चेन बदल जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये नहीं करना है हमें, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आज के वीडियो के बाद। उसके बाद है, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हर एक को लगता है कि सब कुछ है, पैसा होता है, कभी कभी हर एक चीज़ होती है, कभी कभी दूसरी चीज़ें होती है, कभी हेल्थ इश्यूज होता है, कभी रिलेशनशिप इश्यूज होता है, कभी मनी प्रॉब्लम होता है, कभी प्रॉपर्टीज रीज़न होता है, कभी कुछ और चीज़ होती है, कुछ जॉब की रीज़न होती है, बिजनेस का रीज़न होता है। तो हमें क्या सोच दिमाग में आती है बार बार, मेरे लाइफ में ही प्रॉब्लम क्यों है। ऐसा लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है, मगर ये 101% गलत सोच है। आपसे ही बड़े बड़े प्रॉब्लम लोगों के साथ होते हैं। आपको लगता है कि हमारा माइंड ही वैसे सोचता है कि हमें हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है। जब हम किसी दोस्त से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, तेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मगर सच में इतना बड़ा होता है? नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको दिन में 2 बार खाना मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, मगर हमें तो 2-3 टाइम का खाना भी मिल रहा है, और रेशन तो इतना भरा है कि कम से कम 2 महीने 3 महीने जाएगा। इतना तो होता ही है, या इससे से कम ज़्यादा मगर होता है ना। इनको तो मालूम नहीं कल खाना मिलेगा ना मिलेगा, आज जीवित है कल कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रह रहे, वहाँ कुछ जगह ही नहीं रहने के लिए, कुछ भी, कोई रोड पे रह रहा है, कुछ कोई इधर, तो उनके लिए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे कामगार है जिनको उंगलियों को लग जाता है, ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते, कुछ लगा लेते ऐसे, मलम पट्टी नहीं रहती, पैसे नहीं रहते, पेट के लिए कर रहे, काम कर रहे। मगर हमारे पास सब होके भी हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, यानी कि हम कोई भी प्रॉब्लम को सेंटर में देखते, जो कि सेंटर वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं जिसमें हम प्रॉब्लम मान बैठे। हमें लगता है कि अब कुछ जीवन में रहा ही नहीं, देखा तो प्रॉब्लम इतना होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको 92 मार्क्स आने के बाद भी लगता है कि 95 मार्क्स क्यों नहीं आए, इस कारण सुसाइड कर लेते। क्या सच में इतना प्रॉब्लम बड़ा था उनका? नहीं। अगर वो ग्रैटिट्यूड कर लेते कि मुझे 92 मार्क्स आए, ये बहुत बच्चों में कम आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये परसेप्शन से वो बच सकता था। क्योंकि जैसा हम मीनिंग लगाते वैसे हमारी सोच बनती। तो मीनिंग लगाने के 2 ऑप्शन होते, या तो आप पॉजिटिव लगा सकते या तो आप निगेटिव लगा सकते। आपकी मीनिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सोच, आपका डिसीजन किस तरह होगा आगे। तो वो मीनिंग को बदलाव देता है ग्रैटिट्यूड। ऐसा कहा गया है कुछ स्पिरिचुअल में कि तुम्हारे अगर कर्म भी बुरे हो जीवन में, अगर वो कर्म अच्छे नहीं किए हो और बुरे कर्म का बुरा आपके साथ होने वाला हो, तो वो भी टल सकता है ग्रैटिट्यूड के कारण। इतनी बड़ी पावर ग्रैटिट्यूड में है, मगर सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो देखिए आगे क्या है। हमने 3 पॉइंट देखे, इसके अलावा भी तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम हो सकते हैं,
चाहे छोटे बड़े हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब के रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, हर इसमें हो सकता है जिसका आपको बेसिक या बड़ा स्ट्रेस हो सकता है। अगर रेटिंग निकाले तो बड़ा भी स्ट्रेस हो सकता है, 1 to 10 में 9 दे सकते, 8 दे सकते, कोई 5 दे सकता है। चाहे स्ट्रेस कितने भी लेवल का हो, आज के बाद वो आपको होगा नहीं अगर आप सच्चे दिल के साथ प्रैक्टिस करते हो ग्रैटिट्यूड की। तो देखिए, तो इस कारण ये 3 जो मैंने एग्जांपल दिए, उस कारण क्या होता है, तो स्ट्रेस और बढ़ने लगता है। क्या होता है, और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अगर आप देखिए, ये हो गई उसकी प्रॉब्लम। आप ग्रैटिट्यूड ट्रेन करता है जो उस पे, अगर ग्रैटिट्यूड से हम ट्रेन करते हैं ब्रेन को, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए एग्जांपल, आपको ट्रेन करना है हेल्थ में, जो भी आपकी हेल्थ हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अगर एक पैर नहीं तो दूसरा पैर होगा आपके पास, एक आँख नहीं तो 2 आँख होगी, एक आँख होगी, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ही होगा। मैं तो कहूँगा इतना तो तुम्हारे पास है। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% उनके कुछ डैमेज या छोटा बड़ा इंजरी हो सकती है, मगर बहुत बड़ी नहीं है, मगर हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो हेल्थ पे अगर प्रॉब्लम होगा, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम, तो आपको जो भी तुम्हारे पास अभी हेल्थ में अच्छा ऑर्गन होंगे, उसका ग्रैटिट्यूड आपको करना है। चाहे आपके पास फैमिली हो सकती है, चाहे आपके पास चाइल्ड हो सकता है। क्या करना है, ग्रैटिट्यूड ट्रेन करता है जो है उस पर फोकस करने पर। ये लाइन थी ऊपरी। ग्रैटिट्यूड क्या करता है, जो आपके पास है उस पर फोकस लाने में मदद करता है, वो चीज़ें दिखाता है जो आपके पास है। बहुत बार हम वो नहीं देख पाते जो हमारे पास है। हम कभी भी कंप्लेंट करते रहते, रात दिन सुबह शाम कंप्लेंट में होते हैं कि मेरे पास वो नहीं, मैंने ये नहीं पाया, मैंने वो नहीं पाया, मैं ये कर नहीं पाया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने बहुत तो कोशिश की थी। मगर आपके पास अगर कंप्लेंट होगी तो ऊपर वाला भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। क्योंकि समझ लो, कोई बच्चा है 12-13 साल का, अगर वो आपके सामने से गुजर रहा है, उसने आपको 10-20 रुपये मांगे खाना खाने के लिए, आपने उसको 10-20 दे दिए, और बाद में 1-2 घंटे के बाद आप उसको देखते हो कई जगह पे, तो वो स्मोकिंग करते दिखाए, तो 2 मिनट के लिए सोचिए, क्या आप अगली बार उसको पैसे देंगे? डेफिनेटली नहीं देंगे आप पैसे, क्योंकि उस पैसे से उसने गलत इस्तेमाल किया, गलत यूज़ किया। उसी तरह ग्रैटिट्यूड भी वैसी तरह है, जैसे तुम थे वैसे भगवान ऊपर से देखते हैं तुमको और हमारे को, सबको, कि इसको मैंने वो चीज़ दी थी, चाहे वो बहुत छोटी हो या बड़ी हो, जो तुमको मिली है बचपन से, अब तक है आपके पास होगी। चाहे कम से कम पैसे हो सकते, कम से कम चीज़ें हो सकती, कुछ भी। तो आप उसको किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उस पर डिपेंड रहेगा कि आगे ऊपर वाला आपको क्या देगा, क्या नहीं देगा। जैसे वो बच्चा अगर उसका अच्छा इस्तेमाल करता, तो आप भी सोचते कि नहीं यार, कभी ये बाद में दिखता तो फिर से आप पैसे देते, क्योंकि उसने अच्छा इस्तेमाल किया। उसी तरह ग्रैटिट्यूड भी, अच्छी चीज़ों पे अगर हम फोकस करते हैं तो अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं उनके जीवन में मैनिफेस्ट होते रहता है, आते रहता है कुछ ना कुछ। वो देखेंगे कोई अगले वीडियो में हम। तो आपको फोकस करना है, आपकी हेल्थ में कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, उस पर ध्यान दो। फैमिली है आपके पास, कोई भी हो सकता है कि लोगों के पास फैमिली नहीं है, वो अकेले गुजारा कर रहे खुद का, तो उनके बारे में करें। चाहे कोई भी हो, फैमिली में हो सकता है आपके पास, अगर चाइल्ड हो तो चाइल्ड के बारे में भी थैंकफुल करें, क्योंकि किनको बच्चे नहीं हो रहे आज के जीवन में, ये भी प्रॉब्लम है। किनके पास हाउस नहीं है, आपके पास अगर हाउस होगा, उस कारण आप कोरोना के टाइम पे बचे होंगे, तो उसका थैंकफुल करिए। मनी का थैंकफुल करिए। हम मनी का थैंकफुल नहीं करते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में देता है। बहुत लोगों का स्ट्रेस आने का प्रॉब्लम है कि मनी नहीं अट्रैक्ट होता, मनी नहीं
बचता और इस कारण बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों नहीं आता? क्योंकि मनी, पैसों के बारे में हम प्रॉब्लम, कंप्लेंट बोलते हैं, कंप्लेंट की चीज़ों पे बात करते, चाहे दोस्त के साथ हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर के साथ हो, घर पे हो, चिल्लाते मैंने पैसे दिए थे, ये हुआ था, कहाँ ख़त्म हुए, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने थे, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे क्या पेड़ पे आते हैं क्या, पैसे का क्या बहुत खजाना है क्या, क्या क्या चीज़ें हम कंप्लेंट करते हैं पैसे के बारे में, और फिर से बोलते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए। जैसे मैंने स्टोरी बताई, उस स्टोरी में वो बच्चा कुछ अलग चीज़ों पे खा रहा है या गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगी, ऊपर वाला नहीं दे सकता है ना, कोई, तुम भी नहीं दे रहे। तो अब पैसे के बारे में कंप्लेंट कर रहे हो तो पैसे कैसे आएगा? मगर आपके पास जो है उसके कारण आपने कुछ खाया होगा, अब तक आप बड़े हुए तो कुछ तो खाया होगा, खाने के लिए पैसे तो लगे होंगे ना, यानी कि कुछ ना कुछ पैसे के कारण आप यहाँ तक है वीडियो देख पा रहे हो। सच में सही है। तो उस चीज़ों के बारे में टैंगल करे तो पैसे बढ़ेंगे। उन पैसों के बारे में सोचिए जिसका इस्तेमाल आप कर चुके हैं या कर पा रहे हो, उसके बारे में मत कंप्लेंट करो जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत बार आप फ्यूचर के प्रॉब्लम के बारे में स्ट्रेस लेते हो, जो होने वाला है नहीं होने वाला मालूम नहीं, मगर अभी जो है, जो मिला है, जो है तुम्हारे पास, उसके कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। तो मनी हो गया, ईट यानी खाना, पानी जो आपको मिल रहा है। कुछ लोगों को गाँव को तरफ पानी नहीं है, धूप के दिनों में आपको खाना मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे सड़क पे, उनको खाना मिले ना मिलेगा शाम को मालूम नहीं, तो उस खाने के बारे में हम थैंकफुल नहीं होते, कंप्लेंट करते रहते, कभी कुछ कम पड़ता है तो इस कारण आपको प्रॉब्लम आती है, इस कारण स्ट्रेस बढ़ता है। उसके बाद आपके जो भी ऑर्गन है शरीर के, हर एक ऑर्गन के बारे में ग्रैटिट्यूड करना ज़रूरी है। अगर आप बीमार हो सकते तो कहिए कि मैं मर नहीं चुका, सिर्फ बीमार ही हूँ। ये गौतम बुद्ध जी की लाइन है। हम वो देखते हैं कि जो बड़ा प्रॉब्लम है, हम वो नहीं देखते कि यार इससे से तो मैं अच्छा हूँ, हमारे से तो कोई उम्र के गुजर गए या कोई इतने बड़े बीमार में कैंसर है, हमको तो सिर्फ बुखार है, तो भी हम कंप्लेंट में। उसके बाद जॉब, किन के पास जॉब भी नहीं है, आपके पास जॉब तो है, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, 25,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 50 लाख हो, है तो इसके लिए थैंकफुल करिए। ये हर चीज़ में आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। ये सब चीज़ें बढ़ेगी जब इसके बारे में ग्रैटिट्यूड करोगे। मगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने अभी 9 पॉइंट बताए हैं, ब्रीदिंग तक, इसमें सब आप कंप्लेंट करते हैं। अब ब्रीदिंग के बारे में देखो, कभी लाइफ में आपने ब्रीदिंग के बारे में थैंकफुल नहीं किया, मगर अभी मैंने तुम्हारा मुंह और नाक दबा दिया तो आपको ब्रीदिंग की वैल्यू पता चलेगी कुछ सेकंड के अंदर कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप जिंदा ही नहीं बच सकते, मगर उस ब्रीदिंग के लिए हम थैंकफुल नहीं होते। अस्थमा होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आते हैं, कोरोना में प्रॉब्लम आई ब्रीदिंग रिलेटेड, मगर कभी हम थैंकफुल होते नहीं। हम चाहते बहुत कुछ है, मगर जो मिला है उसके बारे में कभी भी शुक्रिया नहीं करते। तो ये सब चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड करें। आपकी ये सब चीज़ें 9 के 9 पॉइंट बढ़ने लगेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने भी लगेगी और वो अच्छी चीज़ें होने लगेगी आपके साथ। अगर आपको बुखार है, आप जल्दी ठीक होने लगोगे, क्योंकि आपकी सोच बदलेगी। बहुत बार हम जब बीमार होते हैं तो निगेटिव सोच में लूप में अटकते, इसलिए और बीमार होते हैं। तो ये बात हो गई ग्रैटिट्यूड की, जो मैंने बताया करना है। अब देखते हैं जो लोग कंप्लेंट करते हैं, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, तो उनके साथ बायोलॉजिकली रीज़न क्या आता है, क्या है इसके पीछे साइंस, हमारे ब्रेन में क्या चीज़ें हो रही है। तो स्ट्रेस के कारण क्या बदलाव होता है बॉडी में, ये होता है सबसे बड़ा, ये नाम सुना भी होगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपका जो हार्मोन्स है वो स्ट्रेस का हार्मोन्स है, जो क्या होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत स्पीड से थॉट चलते दिमाग में कोई भी बड़े प्रॉब्लम के बारे में, तब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। दूसरा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नाम का एक जो हार्मोन्स है वो भी कॉर्टिसोल के साथ साथ इंक्रीज होता है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, मैं बताता हूँ आपको। जब ये हार्मोन्स बढ़ जाता है
तो बहुत टाइम ये अगर रहता है, अगर स्ट्रेस में बहुत दिनों तक आप रहते हो, एक दिन कभी कभार, एक वीक में कभी कभी स्ट्रेस आ रहा है कभी, तो ठीक है, मगर बहुत दिनों दिन आप स्ट्रेस में रहते हो, आपको ज़्यादा टाइम स्ट्रेस रहता है, तो आपको एंग्जाइटी होगी, उसमें प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, बहुत आगे की सोचने लगेगा, एक्शन कुछ नहीं होगा, चिंता रहेंगी आगे चीज़ों की, आगे बाकी तो होगी। उसके बाद आपको ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, जो इसमें नहीं लिखा है मैंने, मगर ओवर थिंकिंग भी होती है। स्लीप की प्रॉब्लम आती है, रात को नींद आती नहीं स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कम हो जाता है, बीपी जिसे हम कहते हैं। मगर आप इस पर सिर्फ मेडिसिन बाहर से ले रहे हो, क्या सच में वो मेडिसिन स्ट्रेस पे काम कर रही है? तो नहीं, वो डॉक्टर आपको उस चीज़ के लिए दे रहे ही नहीं, सिर्फ बैलेंस करने के लिए दे रहे। मगर आपको इस पर काम करना पड़ेगा। अब अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपका 101% बीपी चेक करके आओ। जब 1 महीना प्रैक्टिस आप करते हो या 15 दिन करते हो, फिर जाके चेक करके आओ कि आपका बीपी काम कर रहा है, बराबर लेवल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान में आएगा कि 100% काम करता है। तो ये ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद स्ट्रेस के कारण आपका कंसंट्रेशन, फोकस नहीं रह रहा है, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ चलेगा तो ना आंखें स्टेबल रहेगी ना सोच। उसके बाद आपका मूड इरिटेट होता है। उसके बाद मूड बहुत बात ये स्विंग होने का कारण भी है, कभी आप खुश रहते हो, कभी नाराज रहते, बहुत टाइम तक नाराज ही रहते स्ट्रेस में। उसके बाद स्ट्रेस में स्किन का बहुत बड़ा रोल है, मैंने वीडियो में भी कहा है, मगर ये स्किन वाले डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे ज़्यादा। बहुत बार हम ये क्रीम वो क्रीम सब चीज़ें लगाते हैं, चाहे फेस के प्रॉब्लम में हो, चाहे कोई अलग सा वाइट पैच का प्रॉब्लम होता है किन किन को, जिसको कुछ एक नाम है मेरे हिसाब से, तो उसको भी, जो भी स्किन के होते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल स्ट्रेस का है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण हमारी स्किन पे उसका इम्पैक्ट होता है। जो हम, क्योंकि ये कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्किन पे भी होता है। तो याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो ट्रीटमेंट ना लें, मगर उसके साथ आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। अगला है डाइजेशन। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है। खाना उनका पचता ही नहीं है। हाँ, वो खाने के बारे में तो वो अभी वो ऑर्गेनिक नहीं रहा है, वो चीज़ें ठीक है, मगर उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस के कारण आपका डाइजेशन बहुत पूरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि हमारा सेकंड ब्रेन हमारा स्टमक का आ गया है नए रिसर्च के साथ, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पूरा जुड़ा है हमारे स्टमक के साथ। तो डाइजेशन की एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, देखिए। और अभी के टाइम पे जो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, उसमें से मैं कहूँगा 90%, अगर आप भूलने की आदत, फॉरगेट हो रहा है, भूल रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ की रख दी, कहाँ गॉगल रख दिया, कल क्या खाया था, या छोटी बड़ी चीज़ें आप भूलने लगे, वो भी कम उम्र में, उम्र कुछ 20 to 25, 30, 33, 35, 40, इस एज में आप भूल रहे हो, इतने कम उम्र में आप चीज़ें भूल रहे, तो इसका रीज़न स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि जितना आपका बड़ा स्ट्रेस रहेगा कि आपका दिमाग काम नहीं कर पाता कि क्या चीज़ें कहाँ रखी। तो ये प्रॉब्लम भी आपका 100% सॉल्व होता है ग्रेटिट्यूड करने से। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप देखते हैं ये ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, ये मैं बाद में बताता हूँ। उसके पहले कॉर्टिसोल को अगर कम करना है, स्ट्रेस को अगर कम करना है, तो आपको हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो हैप्पी हार्मोन्स कौन से है? डोपामिन है, सेरोटोनिन है। इनको बढ़ाएंगे तो कॉर्टिसोल कम होगा। तो डोपामिन, सेरोटोनिन बहुत दूसरी चीज़ों से भी होता है, रनिंग वगैरह करने से, वॉक करने से, और कुछ चीज़ें। मगर आपको बहुत जल्दी और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो वो ग्रेटिट्यूड बहुत फास्ट होता है। तो अगर ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपका डोपामिन हाई होगा, सेरोटोनिन हाई होगा, इस कारण आप हैप्पी होगे तो कॉर्टिसोल भी कम होने लगेगा। और ये करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। तो ग्रेटिट्यूड कैसे करने का है? 3 चीज़ों का ग्रेटिट्यूड करना है। रात को सोने से पहले
या सुबह सुबह जागने के बाद एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ, नहीं तो लिख सकते हैं मैं बहुत आभारी हूँ और हैप्पी हूँ, क्योंकि ये क्योंकि डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न मालूम होना ज़रूरी है, चाहे यूनिवर्स को चाहे तुम्हारे माइंड को। क्योंकि मेरे पास खाने के लिए ये चीज़ है, मेरे पास रहने के लिए हाउस है, मेरे पास जो भी होगा, जो भी चाहे चीज़ छोटी हो बड़ी हो, इसलिए मैं थैंक यू करता हूँ, या थैंक यू आप लिख सकते हो। तो ऊपर का और नीचे का सेंटेंस सेम रहेगा। फिर से बताता हूँ, मैं बहुत आभारी और आनंदी हूँ, या मैं बहुत आभारी हूँ, आनंदी हूँ, क्योंकि डैश 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 थैंक यू। जो भी डैश डैश मैंने बोला वहाँ पे आप अगला सेंटेंस आपका चेंज होता रहेगा। सिर्फ ऊपर की और नीचे की लाइन सेम रहेगी, मैं बहुत आनंदी और आभारी और थैंक यू वाली 3 बार लिखने की चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ अंदर के सेंटेंस बदलेंगे। मैं कहूँगा तो आप 10-10 सेंटेंस लिखे, मगर कुछ कारण आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 3 चीज़ों को भी लिख सकते हो। अगर इसको आप 28 दिन तक अलग अलग चीज़ों के लिए करना चाहते हो तो आप द मैजिक नाम का बुक ले सकते हो। बहुत ही फेमस, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देने वाला है, बहुत लोगों की लाइफ के कारण बदली है, उसमें सब डिटेल में दिया है। तो ये आपको करना है रात को भी और सुबह भी उठने के बाद, यानी कि लिखना है और लिखने के बाद उसको मन में बोलना है, जो भी आपने लिखा है, किस चीज़ के लिए आपने ग्रेटिट्यूड किया, वो सेंटेंस बोलना है। कितना भी बुरा प्रॉब्लम हो उसमें अच्छा दिखने लगता है, तो ये बात है। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो उसमें भी आप अच्छे दिखने लगे। तुमने कुछ लोगों को देखा होगा जिसके साथ कितना भी बुरा होता है तो भी वो माइंड को स्टेबल रखते हैं, या तो वो प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ वो चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ उसमें भी अच्छी होती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे वो चीज़ आपको नहीं दिखी, कि कुछ महीने या सालों के बाद आप बोले कि वो चीज़ उस टाइम पे हुई, वो अच्छे के लिए हुई थी। अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। एक कोई हीरो की एक बात है, उनका मुझे नाम याद नहीं, मेरे हिसाब से मनोज वाजपेयी आई थिंक, जो कपिल के शर्मा के शो में बोले थे, अगर मैं ये कुछ बीकॉम या कुछ करने वाले थे तो अगर मैं वो कर जाता तो मैं हीरो नहीं बनता, मगर उनके साथ वो नहीं किया इसलिए आज वो हीरो है। तो जो भी हमारे साथ होता है इसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगला और लास्ट है कि 1-to-1 कोचिंग की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप चाहते हो हेल्प लेना, गाइड करना मेरे से, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इसके अलावा भी, तो वहाँ से विज़िट कर सकते हो। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू।